महाकुंभ में जिस तरीके से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन, ऐसे में भगदड़ मची क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी। उसकी एक असल वजह यह भी है कि लोग स्नान करने के बाद भी इस तरीके से जगह जगह बैठे रहते हैं, श्रद्धालु बैठे होते हैं। ऐसे में जब और भीड़ जो स्नान करने के लिए आती है उनको काफी ज्यादा और ज्यादा भीड़ हो जाती है, दबाव हो जाता है और ऐसे में ही इस तरीके के हादसे होते हैं। ऐसे में अब आप देख सकते हैं एक पुलिस ब्रीफिंग हुई और ब्रीफिंग के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, जो स्नान करने के बाद लोग बैठे हुए हैं, उनको यहां से जाने के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आपका स्नान हो गया है तो आप यहां से रवाना हो जाएं, खाली करें। ये देखिए इस तरीके से जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनको यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, जो और श्रद्धालु आए। इसीलिए पुलिस इन सब लोगों को कह रही है कि यहां से अब हट जाएं, अगर स्नान हो गया है तो यहां पर इंतजार ना करें, क्योंकि जब ज्यादा लोग इंतजार करते हैं, जिस तरीके से रात को जो हादसा हुआ है, और श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचेंगे तो भीड़ डबल हो जाती है। यानी कि एक श्रद्धालु वो जो स्नान करने के लिए आए हैं, एक वो जो स्नान करके यहां पर इंतजार कर रहे हैं। सोचिए उससे आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, पूरा पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर लगे हुए हैं। जिन लोगों ने स्नान कर लिया है उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे दूसरी तरफ विसल बजा के सबसे ही अपील की जा रही है कि जो भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो लोग यहां से, अगर उनका स्नान हो गया है तो यहां से चले जाएं। सर, आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिनका स्नान हो गया है वो चले जाएं? जी जी, दोबारा स्नान करने के लिए मान गया अखाड़े के जो साधु संत हैं, तो इसलिए पूरा एरिया जो है सैनिटाइज करने के लिए बोला गया है। अच्छा जी, साधु संत कब आएंगे अब दोबारा? अभी तो एसपी साहब बताएंगे। जी, तो लेकिन फिलहाल लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हाँ, ये खाली करवाया जा रहा है पूरा। तो यहाँ से लोगों को खाली करवाया जा रहा है और अगर साधु संत पहुंचेंगे यहाँ पर तो उस दौरान भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर अब सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सर, अभी लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों का स्नान हो गया है वो जो बैठे रहते हैं कि वो लोग यहाँ से हट जाएं ताकि भीड़ ना हो। हाँ, ये बोला जा रहा है ताकि यहाँ एक केओस क्रिएट ना हो और यहाँ भीड़ की मतलब एक भीड़ वाली स्थिति फिर से ना हो। लोग आएँ जाएँ ताकि यहाँ नॉर्मल भीड़ वाली सिचुएशन हो, जिससे लोग स्नान करके अपना गंतव्य स्थल पे निकल जा सके। आप लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जिस भी घाट पर हैं वहीं पर स्नान कर लें, सभी संगम पे आएंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, ये पिलग्रिम रूट प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जो जैसे झूसी में है, झूसी वाले झूसी में ना आए और वहाँ अरैल वाले अरैल ना आए और इधर वाले जो ये संगम वाले संगम में ना आके अपने अपने गंतव्य स्थल पे निकल जाए, ताकि हमारा ओवरऑल प्लान जो है सब श्रद्धालुओं का बिना किसी हानि के नाहन वो हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके लिए हम करा रहे हैं। सर, जिस रूट पर हम खड़े हुए हैं, साधु संत महात्मा जो स्नान के लिए आते हैं, अमृत स्नान इसी रूट से आते हैं, लेकिन फिलहाल अब ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आगे कोई जानकारी है? जैसे उन लोगों ने निष्कासित कर दिया था कि हम स्नान आज नहीं करेंगे, अमृत स्नान, अभी फर्दर कोई जानकारी है कि अब भीड़ कम है तो वो आएंगे क्या स्नान करने? फिलहाल अभी नहीं, अभी का तो क्लियर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ रूट इसको क्लियर कराना है। ये ट्रैफिक एरिया है, ये पार्किंग एरिया है, तो इसको क्लियर करना है बस इस वजह से, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। बाद में कभी अगले दिन 2-3 दिन बाद अगर कुछ प्लान बनता है तो इसको एक आदत में रखे कि हाँ ये एरिया को ब्रीच ना किया जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसी एरिया से आते हैं ना साधु संत? नहीं, इधर इस एरिया से आते हैं ना, इधर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं लोगों की। हाँ, जो अखाड़ा आएगा उसकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इस वजह से आप खाली करवा। हाँ, ताकि वो रूट में रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक से अपील की है कि यहाँ पर संगम नोज जाने के लिए लोगों का दबाव बहुत है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी प्रयागराज में मौजूद हैं और कल 5.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। ऐसे में जिस तरीके से जो भगदड़ मची है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी कि जो अखाड़ा रूट है, यानी कि जो आप रास्ता देख रहे हैं जिससे तमाम अखाड़े के साधु संत, नागा साधु और साथ ही महामंडलेश्वर आते हैं, अपने रथों के साथ आते हैं, जब रात को करीब 2:30 बजे के आसपास जब भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उस दौरान इस एरिया में एंट्री करने के लिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कुछ श्रद्धालुओं ने की और उसी दौरान कई लोग इसके अंदर घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पब्लिक से अपील है कि आप जिस भी घाट पर हैं उसी घाट पर स्नान करें। जो आज का जो इम्पोर्टेंट दिन है, मौनी अमावस्या को लेकर जो अपील की गई है उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि आप जिस भी तट पर हैं
जिस भी घाट पर है जो पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आप वहां पर स्नान करें, क्योंकि इतनी भीड़ में खास तौर पे बुजुर्ग या फिर जिन लोगों को सांस लेने की समस्या होती है, उन लोगों को यहाँ पर परेशानी हो सकती है। गंभीर जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और ये भी कहा गया है कि जब दबाव कम हो जाएगा पब्लिक का तो साधु संत और जितने अखाड़े हैं उनसे भी बात की जा रही है, फिर उनका भी स्नान करवाया जाएगा। पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और यही वजह है कि जो इस मेले से जुड़े हुए प्रयागराज से जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। एडीजी भानु भास्कर जी, डीआईजी वैभव किशन जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ की पूरी तरीके से किस तरीके की स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। अखाड़ा क्षेत्र को खाली कराया गया है सुबह, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी श्रद्धालुओं की, इसीलिए अखाड़ा परिसर से भी लोगों को जाने दिया जा रहा था। और यही वजह है कि अब आप तस्वीरें देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ अब थोड़ी कम हुई है, व्यवस्थित तरीके से लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश क्योंकि ये है कि जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम होगा उसके बाद अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत महात्मा, पूजनीय संत और साथ ही जितने नागा साधु हैं उन सबको इसी रास्ते से यहाँ पर स्नान के लिए बुलाया जाएगा। वो लोग कब आएंगे ये तभी तय होगा जब भीड़ की स्थिति काफी कम हो जाएगी। फिलहाल आप देखेंगे तो काफी लोग अभी यहाँ पर स्नान करके वापस लौट रहे हैं। सुचारू रूप से लोगों का स्नान चल रहा है और इसी को देखने के लिए कि अखाड़े के लोगों को कब यहाँ पर बुलाना है उसको लेकर डीआईजी और साथ ही एडीजी भानु भास्कर और साथ ही वैभव किशन मौके पर पहुंचे हुए हैं। ब्रीफिंग यहाँ पर ले रहे हैं कि कब ये डिसाइड किया जाए कि भीड़ अब थोड़ी कंट्रोल में है और कब यहाँ पर अखाड़ों के रथों को, संत महात्माओं को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इसको लेकर भी अभी पुलिस प्रशासन की एक बैठक चल रही है। डीजीपी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक है उसमें वो भी नजर बनाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नजर बनाए हुए हैं और अब स्पॉट पर अखाड़ों की रोड को खाली करवा लिया गया है और कब यहाँ पर पहुंचना है, अखाड़े के लोग कब यहाँ पर आएंगे, संत महात्मा कब आएंगे, उसको लेकर पुलिस एक पूरी तैयारी कर रही है ताकि जब साधु संत महात्मा आए, अखाड़े के तमाम महामंडलेश्वर आए, तब कुछ सारी स्थिति कंट्रोल में रहे और भीड़ का दबाव अब देखेंगे आप तो अब सुचारू रूप से लोग यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। और इस तरीके का मैनेजमेंट, जब ये करीब 2:30 बजे हादसा हुआ, आधे घंटे बाद ही पुलिस ने इस तरीके की व्यवस्था कर दी थी कि श्रद्धालु स्नान भी कर रहे थे और साथ ही तुरंत अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। जितने घायल लोग थे उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बयान जारी करके लोगों से अपील भी की है कि वो जिस घाट पर है वहां पर स्नान करें। मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो हर घाट पर जहां पर आप स्नान करेंगे आपको मिलेगा। अगर हर श्रद्धालु संगम नोज आने की तरफ कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं भीड़ का दबाव जो है वो ज्यादा होगा और इसी को देखने के लिए तमाम बड़े अधिकारी भी अब इस वक्त संगम नोज पर पहुंचे हुए हैं। सर, बस पब्लिक से अपील, आप संगम नोज के लिए क्या करना चाहते हैं? अभी सीएम ने भी बोला है कि हर कोई यहाँ पर ना आए, जिस घाट पर है वहीं पर स्नान कर ले। देखिए, मेरी भी यही अपील है कि काफ़ी बड़ी व्यवस्था है, करोड़ों लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हमारे पास बहुत घाट यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो स्नानार्थी जिस एरिया से आ रहे हैं वो उसी एरिया के घाट पे स्नान करें। हमारे पूजनीय संतों ने भी ये अपील की है कि सभी में नहाने का, जो संगम में नहाने का जो पुण्य मिलता है उतना ही सभी घाटों पे नहाने का गंगा जी के, यमुना जी के स्नान से मिलता है। तो लोगों में ये बात प्रसारित किए जाने की ज़रूरत है कि वो जिस तरफ से आ रहे हैं उसी तरफ में स्नान करें। नहीं तो संगम घाट की चूँकि कैपेसिटी कम है, लोग आने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, भीड़ नियंत्रण में। तो सभी से यही अपील है कि वो जहाँ से आ रहे हैं वहीं पे स्नान करें। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कि पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। ऐसे में अब अखाड़ा परिषद ने, जितने संत महात्माओं ने फैसला लिया कि पहले श्रद्धालु स्नान कर लें ताकि भीड़ कम हो जाए। अब अखाड़ों से भी आप लोगों की कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि भीड़ अब काफी नियंत्रण है और आराम से लोग स्नान कर रहे हैं। तो आगे अब अखाड़ा परिषद से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है कि वो लोग कब आना चाहते हैं, कब स्नान करेंगे? देखिए, आज सुबह चूँकि पब्लिक का प्रेशर ज़्यादा था तो इसीलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से
ये अनुरोध किया था कि वो पहले जनता को स्नान के लिए व्यवस्था करें और वो बाद में स्नान करेंगे। तो आज अभी प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है पहले से।